स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे भिन्न का जो अगला कंसेप्ट है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 7। चैप्टर 7 में फ्रैक्शन है, क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसका कुछ टॉपिक पहले पढ़ा था 2 वीडियो में। ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भिन्न के कुछ प्रकार देखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, हमने लिखा है 3 तरह का भिन्न लिखा है: उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। ये भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। उचित भिन्न यानी प्रॉपर भिन्न, ये आपका फिर ये विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर भिन्न, और मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। तो उचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन में क्या अंतर है और इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो उचित भिन्न क्या है? उचित मतलब प्रॉपर, यही इसको हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। यानी कि भिन्न को हम लोग कैसे लिखते हैं? भिन्न मतलब अंश और हर 2 भागों में इसको बटा होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा 2/3। तो 2/3 क्या है? ये एक भिन्न है। भिन्न को कैसे लिखते हैं? ये जो हर है इसका डिनोमिनेटर है, ये क्या है? एक पूरा भाग है, और उसमें जो डिवाइडेशन है उसका जो भाग है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं। यानी कि ये 3 भाग में 2 भाग यानी 2/3, 3 भाग में 2 भाग, तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। तो 4/5 का मतलब क्या है? 4/5 का मतलब क्या है? आपका अंश में क्या है? न्यूमरेटर में क्या है? 4 है, और डिनोमिनेटर में क्या है? आपका 5 है। तो 4/5 यानी 5/4। तो इसमें आपका ये क्या है? आपका एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। तो भिन्न को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न में क्या है कि इसका जो न्यूमरेटर यानी अंश जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। किसी भी स्थिति में उचित भिन्न क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसका जो अंश है, यानी ये क्या है? आपका न्यूमरेटर यानी अंश और ये नीचे वाला क्या हो गया? हर। ऊपर वाला क्या है? अंश है, यानी कि ये न्यूमरेटर है और नीचे वाला हर, डिनोमिनेटर। तो अंश क्या होता है? उचित भिन्न में हमेशा अंश न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अंश क्या होगा? इसमें हर से हमेशा छोटा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। अंश इसका क्या है? 2/3, यानी 3 डिनोमिनेटर है और 2 न्यूमरेटर है, यानी हर 3 है और अंश 2 है। तो ये क्या है? आपका अंश हर से छोटा है। उसी प्रकार 4/5 में देखिए, ये क्या है? हर क्या है? इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5, और न्यूमरेटर क्या है? 4। तो इसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है। उसी प्रकार से अगर 1/2 लिखते हैं आप, 7/8 लिखते हैं, 9/16 लिखते हैं, तो ये क्या है आपका? ये उचित भिन्न है। यानी कि इसमें जो अंश है ऊपर वाला हर से यानी नीचे वाला से छोटा है। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला अंश और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला हर, ये आपका अंश जो है हर से छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? उचित भिन्न। इस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं? उचित भिन्न। यानी इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि अंश हर से छोटा होगा। अगला देखिए, विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या है? विषम भिन्न हमेशा आपका क्या होगा? सॉरी, 3/2, 4/1, 5/2। इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? इसमें ये पैटर्न है कि विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर भिन्न में क्या होगा? हमेशा अंश जो होगा हर से बड़ा होगा, यानी कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होगा? अंश हर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका अंश जो है हर से छोटा है, यानी न्यूमरेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, यानी हर से अंश छोटा है, तो इसको हम लोग प्रॉपर भिन्न कह रहे हैं। और विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, आपका अंश जो है इससे हर से बड़ा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। और ये है वो हो गया आपका प्रॉपर भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए, मिश्रित फ्रैक्शन में क्या है, मिश्रित फ्रैक्शन में क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं एक पूर्णांक, कोई एक पूर्णांक लिखते हैं और उसके साथ उसका बचा हुआ जो उसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 2/3, तो ये क्या है आपका 5 पूर्णांक 1/4। तो ये क्या है आपका, ये दो पार्ट में है। इसको आप देखिए, 2 पूर्णांक 1/2 यानी कि 2 पूरा पूर्णांक है उसका, उसके बाद 1/2 है, यानी कि ये क्या है आपका 2 पूर्णांक 1/2, ये क्या है मिश्रित भिन्न है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 2/3, 5 पूर्णांक 1/4, यानी कि इसमें एक पूरा पूर्णांक भी है और एक भिन्न भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं। तो ये 3 प्रकार के भिन्न हैं, भिन्न के प्रकार हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 3 टाइप्स के होते हैं ये आपका। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न में क्या है आपका, कभी भी आपका जो अंश है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर हर से क्या होगा आपका छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा। उसी प्रकार से विषम भिन्न इम्प्रॉपर भिन्न में क्या होगा, अंश जो होगा यानी कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा बड़ा होगा, किस हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्या होगा, एक पूरा पूर्णांक होगा और उसके साथ एक भिन्न होगा। जैसे 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 2/3, 5 पूर्णांक 1/4, तो ये क्या है आपका मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में आपका ये हो गया आपका एक पूर्णांक होगा प्रॉपर और उसके साथ भिन्न होगा। एक पूर्णांक है 3 और 2/3 इसके साथ भिन्न है। एक पूर्णांक है 5 और 1/4 इसके साथ भिन्न है। तो ये तीनों हम लोगों ने समझ लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के टाइप्स थे ये 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के और कुछ जो कंसेप्ट है और कुछ जो नियम है और कुछ जो थ्योरी है उसको हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। 1-2 वीडियो और भिन्न पे आएगा आपका क्लास 6 के लिए, और आगे आने वाले चैप्टर में और जो इसका कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू, मन लगा के पढ़िए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस भिन्न के अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।